मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं योगेंदु देव जी। अब तक हमने 94 दोहे इसमें पढ़े हैं, 94 तक। 94 का अंतिम भाग में से मैं शुरू करूंगा और फिर अपन देखिए 95 में पढ़े चलेंगे। बहुत एक से एक उत्तरोत्तर बहुत उत्कृष्ट बातें होने जा रही है। तो कई कई बार तो अपने को ऐसा लगता है कि हम जो अभी तक हमारे जो रूटीन चल रहे हैं वो सही है या इसमें जो बताए हैं वो सही है। तो देखिए अभी अपन उसका खुलासा करते हैं। ये 94 नाम नंबर का जो हमने दोहा पढ़ा था, उसके अंत में हमने क्या पढ़ा था, देखिए नीचे लिखा है, ऐसा रुचि रूप परिणाम से परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार नहीं कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है। मैं क्या बताया? यद्यपि निश्चय स्वसंवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार नहीं कर शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, क्योंकि उससे हमें वो हमारा निमित्त बनता है, थोड़ी मदद मिलती है। तो भी निश्चय न कर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणित हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। न शास्त्र आदि का तो जो हम जो संबंध लेते हैं उसको भी हम ज्ञान कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम कहते हैं शास्त्रों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। तो शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा, ज्ञान शास्त्रों में है क्या? हम इस अपेक्षा से कहते हैं कि भाई उसमें जो जो कुछ लिखा है शब्दों के माध्यम से जो समझाया गया है उनसे वो भाव भाषण का निमित्त मिल जाता है, इसलिए हम कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये भले ही ये सब साधन हो, लेकिन निश्चय नय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान दे। स्वसंवेदन का अर्थ समझना, वीतराग हो गया ये तो अपन समझ ही गए कि उसमें किसी तरह का राग आदि ना हो। अब स्वसंवेदन का अर्थ क्या है? उस तरह का भाव भाषण होना, वैसे ही भाव आना जैसे शब्दों द्वारा इंगित किया गया है। जब मैं गाय पढ़ूं तो गाय मेरे स्वरूप में मेरे उसमें आ जाए, अंतर में प्रकट हो जाएगा यार ऐसी गाय। जो जो शब्द पढ़ूं वो शब्दों से सीधा उसका कनेक्शन हो जाए, जो एक्चुअली जिस वस्तु को मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे ही उपदेशों के माध्यम से और शास्त्र आदि के श्रवण के माध्यम से, पठन के माध्यम से जो जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को उस रूप जानना जो वो कहना चाहते हैं। जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक क्या फायदा? यदि एक बच्चे ने कभी गाय देखी नहीं और इसमें पढ़े गाय तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि बाकी की जितना भी आपको मिल रहा है वो व्यवहार से साधन होने के कारण अवश्य हमारे लिए कार्यकारी तो है, लेकिन असल में कार्यकारी होने के बाद में जो कार्य में परिणमित होता है वो हमारा स्वयं का अनुभव, वीतराग स्वसंवेदन। तो यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं। देखो अपन एक दूसरे सबसे शुरू में अपन यही बात करते थे, भाई साहब इन सब से कुछ नहीं होता, जब तक चारित्र धारण नहीं हो तब तक तो जो है वो वास्तव में ज्ञान हुआ नहीं, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ नहीं। और हमारे अंदर में चारित्र की परिभाषा क्या थी? यही तो थी, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं, 84 लाख उसके बाद उत्तर गुण होते हैं वो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है विशेष रूप से, और 12 प्रकार का तप हो रहा है कि नहीं, ध्यान आदि हो रहा है कि नहीं, ये हमारे लिए हमारी कसौटी थी चारित्र की। लेकिन वास्तव में वो जो ये सब व्यवहार चारित्र के ही भेद हैं। बोलोगे फिर निश्चय चारित्र क्या है? तो निश्चय चारित्र तो ये सारे जब व्यवहार समाप्त हो जाते हैं तब निश्चय प्रकट होता है। ये सारे साधन हैं। इसलिए अपन ने क्या कहा था, वो जो भावलिंगी मुनिराज द्रव्यलिंगी मुनिराज की अपन ने जब बात करी थी तो अपन ने ये क्या कहा था
कि कम से कम वो द्रव्यलिंगी मुनि ऐसा तो हो कि 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हो, 12 तपों का पालन कर रहा हो, ना, ये सब प्रकार की जो अपन ने बात की थी, महाव्रत आदि का पालन कर रहा हो। तो कम से कम का अर्थ हमारा क्या था? हमारा अर्थ ये था कि कम से कम बाह्य मुद्रा में, बाह्य आचरण में उसके ये सब शामिल होना चाहिए, तो उसका द्रव्यलिंग वास्तव में द्रव्यलिंग है। अगर ये भी पालन नहीं हो रहा है, शिथिलाचारी मुनिराज है, तो वो फिर द्रव्यलिंगी भी नहीं है। समझिए बात? तो ये द्रव्यलिंग से शुरुआत है। हम सब जब मुनि बने थे और अब बनेंगे, तो हम सबको ये तो सब पालन करना ही है। 28 मूल गुण और ये 84 लाख उत्तर गुण, ये सब तो हमको पालन करना ही है। इनके बिना तो हमारा द्रव्यलिंग बनेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद भावलिंगी बनने के लिए एक तो सम्यक दर्शन के होने की परम आवश्यकता है, और दूसरे स्व संवेदन रूप अनुभव का होना आवश्यक है। वो भी अभी प्रक्रिया ही है, निश्चय की में जाने की जस्ट एक स्टेप है वो। लेकिन वास्तविक निश्चय क्या होगा फिर? यानी समस्त व्यवहार समाप्त हो गया, स्वसंवेदन शुरुआत हो गई उस आत्मा का अनुभव। अब एक ही स्टेप बाकी है। क्या स्टेप बाकी है? कि स्वसंवेदन ज्ञान का, आत्मा का अनुभव होने के पश्चात अब उस अनुभव में स्थिर हो जाना, वो है असली निश्चय चारित्र। इसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले। लेकिन हम कहाँ अटक जाते हैं? बीच की किसी स्टेप में अटक जाते हैं और उसी को मान लेते हैं कि हो गया अपना काम। काम हुआ नहीं। निश्चय चारित्र तो जो है वो उत्तम उत्कृष्ट शिखर है, जहां पहुंचने के बाद वहां से नीचे ना उतरना पड़े, उस स्थान का नाम है वो निश्चय चारित्र। यथाख्यात चारित्र, निश्चय के बाद निश्चय चारित्र, है ना? तो अभी और एक दो दोहाएं आएंगे, उसमें और मैं आपको स्पष्ट करूंगा। तो भी 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार न कर चारित्र कहे जाते हैं, तो भी शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र को परिणित हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय न कर चारित्र है। यानी जब मेरा आत्मा शुद्धात्मानुभूति में स्थापित हो जाएगा। देखो, शुद्धात्मानुभूति तो मुझे बहुत बार होती है, चतुर्थ गुण स्थान में भी किंचित होती है, पांचवें में थोड़ी उससे ज्यादा होती है, छठवें सातवें में उससे ज्यादा होती है, और जब मैं श्रेणी आरोहण करता हूं तो फिर बहुत ज्यादा होती। लेकिन अभी भी मेरा काम पूरा हुआ नहीं। ये शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग चारित्र प्रकट तो होने लगा, जिसका कि कंप्लीशन 12वें गुणस्थान के अंत में होता है, और 13वां गुणस्थान जो प्रकट होता है जब उस आत्मा में ठहराव आ जाता है, मेरी वो शुद्ध परिणति स्वसंवेदन की, वीतराग स्वसंवेदन की जो है स्थिति बनती है। और कैसी स्थिति बनती है कि अब वहां से मैं डिगने वाला नहीं, अब वो मेरा परमानेंट स्थान आ गया, तब वो वास्तव में निश्चय चारित्र होता है। तात्पर्य यह है तात्पर्य यह है कि अभेद रूप परिणित हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य। अब वो कैसा हो गया? इससे पहले तो जो है कुछ तरंगें सी चलती हैं, लेकिन वो तरंगें जब समाप्त हो जाती हैं और जब स्थिर समुद्र हो जाता है, तो वो जो स्थिति बनती है वो ही अभेद रूप होने वाला मेरा शुद्धात्म स्वरूप है, वही मुझे ठहरना है ना। और वही ध्यान करने योग्य। अब क्या बोला कि तात्पर्य यह है कि अभेद रूप परिणित हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। अभी मैं उसका ध्यान कैसे करूं? अभी तो हमने बताया कि वो जब मैं वहां पहुंचूंगा तब वो मेरा निश्चय चारित्र कहा जाएगा। तो मैं ध्यान किसका करूं? वो ध्यान किसका करूं जिससे कि मैं उस दशा को पहुंच जाऊं जिसकी मैंने अभी वर्णन किया। तो देखो, अभी हमको शास्त्रों के माध्यम से जिन वचनों से ये समझ में आ गया कि जिसका मुझे ध्यान करना है उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसका स्वरूप काफी कुछ क्लियर हो गया प्रारंभिक भूमिका में। आगे और होगा क्लियर। और रही सही कसर जो है, जब सम्यक दर्शन की ओर मैं आगे बढ़ूंगा तो करण लब्धि आदि के जो परिणाम आएंगे वो उस लेवल के ही आने लगे।
पार्शियली काम तो हमारा तब हो जाएगा जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो उस आत्मा का किंचित अनुभव होने से हमको वो आत्मा जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है अभेद रूप से इन सब व्यवहार रूपी चारित्र से दूर वास्तविक चारित्र रूपी वो आत्मा आत्मा का वो स्वरूप मुझे दिखाई देने लगेगा। और तब तब मैं उसका ध्यान करूंगा, अभी भी करूंगा, अभी दूसरी अपेक्षा से करूंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए करूंगा। वो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से तो वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा कि श्रेणी आरोहण करने वाले मुनियों को दिखाई देता, लेकिन दोनों ही दशाओं में मेरा जो अभीष्ट है, मेरा जो चिंतन का जो बिंदु है वो वही है जो मैंने शास्त्रों से जाना, जिन वचनों से जाना, जो समस्त रागादि पदार्थ, रागा राग द्वेषादि समस्त भावों से जो रहित है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षाएं नहीं है, जो सम्यक दर्शन वाले 8 अंगों से सुशोभित है और जो अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा वो आत्मा का स्वरूप मैं नक्की कर रहा हूं, है ना। जैसे हाथी का दिखाने के लिए पहले उसको बता दिया जाता है कि भाई साहब ये सब असेंबल कर लो अपने मन में, एक उसकी सूंड होगी, एक उसकी ऐसी पूंछ होगी, वो इसका स्पष्ट मैं स्वरूप बताऊंगा कि पूंछ कितनी लंबी होगी, कितनी पतली मोटी होगी, सूंड कैसी होगी, उसका पूरा स्वरूप बता दूंगा तो सामने वाला उसमें वैसी ही कल्पना कर लेगा और सबको असेंबल करके समझ लेगा कि अच्छा ऐसा होता है हाथी। इसी प्रकार विभिन्न नयों के द्वारा, विभिन्न उपदेशों द्वारा ग्रहण किया गया वो आत्मा का स्वरूप अब जब मुझे किंचित भासने लगेगा तो उसको लक्ष्य में लेकर के मेरे सारे प्रयास चलने लगेंगे। तो और प्रयास में मैं क्या देख रहा हूं, वो जो मैंने बताया आत्मा का वो स्वरूप मेरे लिए स्पष्ट सामने उजागर हो रहा है और मैं उसी का निरंतर चिंतन करते करते एक दिन वही बन जाता हूं, उसी पर्याय में समा जाता हूं। ये है मेरी परमोत्कृष्ट समाधि दशा। और क्लियर हो गया मेरे को सामने कैसा स्वरूप है जिसका चिंतन करना है, कि मुझे तो वो बनना है। जैसे एकलव्य ने जो वो साधना की तो वो क्या चाहते थे कि मैं साक्षात द्रोणाचार्य ही बन जाऊं, भले ही जो है शरीर दूसरा हो, लेकिन जैसा उनके अंदर की जो आत्मा है वैसा ही मैं बन जाऊं। आत्मा तो मैं अपने इस भाव से बोल रहा हूं, उनका अर्थ क्या था, जिस कौशल से वो युक्त है द्रोणाचार्य, वो समस्त कौशल मेरे अंदर प्रकट हो जाए। ऐसा ही वो वीतराग आत्मा जो सदा ही वीतरागी है, उस आत्मा का जो स्वरूप हमने नक्की किया तरह तरह से, वो व्यवहार चारित्र से नहीं किया जाता, लेकिन व्यवहार चारित्र उसका रास्ते में पड़ता है। शास्त्रों का श्रवण करता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं उनका जवाब देता हूँ, अपने मन में बहुत शंकाएं हैं क्योंकि मैं अनादिकाल से हूं ना, मिथ्या दृष्टि, अनादिकाल से सही मार्ग पर चला नहीं हूं, इसलिए रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती, कठिनाई आएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अंत तो जिन चिन्हों के द्वारा, जिन लक्षणों के द्वारा मैंने उस वीतरागी आत्मा का स्वरूप समझा है, और निरंतर उसकी भावना भाते भाते एक दिन मैं वही बन जाता हूं। यही इसका उद्देश्य है, वही बन जाता हूं मतलब वो मेरी ही आत्मा में जो शक्ति रूप से वैसी ही है जो वीतराग आत्मा होती है, जिसका कि स्वरूप बताया है, व्यक्ति रूप से वो पर्याय मेरे अंदर प्रकट हो, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा निश्चय चारित्र रूपी मार्ग है। अभी देखो अगला मैं आपको दुआ बताता हूँ 95, और भी अच्छा दुआ। अन्नुज तिथुम जाहि जिये, अन्नुजी गुरु म सेवी, अन्नुजी देव म चिंतितु, अप्पा विमलु मुएवी। हाँ, देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कभी अपन कोई सूत्र पढ़ें, दोहे पढ़ें, कोई गाथा पढ़ें, पूजा पढ़ें, तो उनमें शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जब हम समय दर्शन समय ज्ञान की पूजन करते ना, उसमें साफ लिखा है अक्षर उभय संग पहचानो, और उच्चारण ऐसा रखना बिल्कुल स्पष्ट, स्वयं को भी सुनाई दे और दूसरा सुन रहा तो उसको भी स्पष्ट सुनाई दे, नहीं तो दोष लगता है। तो शब्दों को अच्छे से समझ करके और उच्चारण करना और उनका अर्थ वैसा ही समझना जैसा बताया गया है। अगर नहीं समझ पाओ
अगर उसमें कुछ कमी भी रह जाए तब भी अर्थ को वीतरागता की ओर ढाल देना, सब सच हो जाएगा। किंचित हमारा अर्थ इधर उधर लग भी जाए, लेकिन अगर उससे वीतरागता के भाव निकल रहे हैं तो उसमें गलती नहीं है। डर इसी बात का है कि कहीं आप उस अर्थ का अनर्थ करके उसमें कुछ राग आदि ना भर दें, इसलिए। तो देखो 95 नंबर का, आगे निश्चय नय कर वीतराग भाव रूप परिणित हुआ, निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ, निश्चय गुरु और निश्चय देव है। ये गाथा बहुत जबरदस्त है, 95 96 दोनों। ये हमारे जीवन में बहुत सारा जो है उथल पुथल कर देने वाला। क्या बोल रहे हैं? निश्चय नय कर वीतराग भाव रूप परिणित हुआ, निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है, निश्चय गुरु है और निश्चय देव है। ये है देव शास्त्र गुरु का स्वरूप। और समझिए, ऐसा कहते हैं, हे जीव तू दूसरे तीर्थ को मत जा, दूसरे गुरु को मत सेव, अन्य देव को मत ध्यावे, रागादि मल रहित आत्मा को छोड़कर, अर्थात अपना आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण कर, आत्मा ही गुरु है उसकी सेवा कर, और आत्मा ही देव है उसी की आराधना कर। अब क्या बचा? अपने सिवाय दूसरे का सेवन ना कर, इसी कथन को और विस्तार से कहते हैं। देखो आज ये बहुत काम की बात हमारे सामने आई। अपन संकोच बस ये बात कहते भी नहीं है और सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अब जब अपन उस लेवल पर आ गए हैं तो खुल करके बात समझना। यद्यपि व्यवहार नय से मोक्ष के स्थानक सम्मेय शिखर आदि व जिन प्रतिमा जिन मंदिर आदि तीर्थ हैं, क्योंकि वहां से गए महान पुरुषों के गुणों की याद होती है। सम्मेय शिखर जी आगे खड़े हो गए, पहली टोंक पे पहुंचे, दूसरी टोंक पे पहुंचे, जिन जिन की वो टोंकें बनी हैं उनके गुणों का चिंतन हुए बिना रहता नहीं है ना। उनका चिंतन करके वहां पर उस स्थान से रोमांच हो जाता है कि इसी स्थान से ठीक सीध में वो सिद्ध बने। तो बोल रहे हैं कि वहां हम जो जाते हैं और दूसरे तीर्थों में जाते हैं, वहां जिन प्रतिमाएं दिखाई देती हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि वहां से गए महान पुरुषों के गुणों की याद होती है। तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज कर संसार रूपी समुद्र के तरने को समर्थ जो निज आत्म तत्व है वही निश्चय कर तीर्थ है, उसके उपदेश परंपरा से परमात्म तत्व का लाभ होता है। देखो एक नदी में बहुत सारी बोट खड़ी हैं, बड़े सुंदर सुंदर, जैसे वो कश्मीर में होता है ना शिकारा और ये वो सब, तो बड़े सुंदर सुंदर है। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है कि वो आपको समुद्र के पार नहीं ले जा सकते। वो झील में तो आपको सैर करा देगी, लेकिन समुद्र के पार ले जाने में अक्षम है। ऐसे उन्होंने क्या कहा कि वो सारे जो तीर्थ हैं वो सब तो अवश्य ही उपादेय हैं, वो शिकारा की तरह वो आपको वहां घुमा देंगे अच्छी अच्छी जगह, उनसे किंचित आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उस समुद्र को पार करना है तो उसके लिए कोई सक्षम सुदृढ़ नौका की आवश्यकता होगी, जहाज की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने क्या बोला? यद्यपि व्यवहार न कर दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है, तो भी निश्चय न कर विषय कषाय आदि समस्त विभाव परिणामों के त्यागने के समय निज शुद्धात्मा ही गुरु है, उसी से संसार की निवृत्ति होती है। तीर्थंकरों के बारे में तो अपन जानते ना कि वो स्वयंभू होते हैं। जब दीक्षा लेने का समय आता है तो किससे दीक्षा लेते हैं? स्वयं से ही। स्वयं ही अपने गुरु हैं, स्वयंभू कहा जाता है उन्हें, उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते। तो ये
उनका तो चूंकि ज्ञान इतना परिपक्व हो चुका होता है, ज्ञान और चारित्र सब कुछ, कि अपन को वो अतिशयोक्ति नहीं लगती, कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन हम नहीं ले सकते स्वयं से दीक्षा, ऐसा हमको हमारे कचास की वजह से, कच्चेपन की वजह से, दृढ़ श्रद्धान ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि मैं स्वयं को नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो किसी दीक्षा गुरु की तलाश रहती। लेकिन दीक्षा गुरु के सानिध्य में भी, जैसे बोले साहब महाराज मुझे प्रतिमाएं दे दो, तो महाराज मुझे मुनि दीक्षा दे दो, तो महाराज ने कोई चीज है क्या उठा के दे दी आपको, पहले जाओ घर ऐश करो। उनकी साक्षी में संकल्पित तो मैं ही होता हूं ना, वो थोड़े होते हैं। साक्षी मात्र है, निमित्त मात्र है, मेरे भाव उनसे ज्यादा अच्छे बनते हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, वो सब बात अपनी जगह पे है। लेकिन दीक्षा किसने ली? दीक्षा मैंने ली। किससे ली का अर्थ क्या है? उन वीतरागी भावों से ली, जो गुरु के माध्यम से मैंने ही कल्पना की कि ऐसे भाव मुझे जो है मिल रहे हैं, ऐसा आशीर्वचन मुझे मिल रहे हैं कि मैं उस दिशा में बढ़ जाता हूं। वास्तव में दीक्षा लेने वाला, दीक्षा देने वाला और दीक्षा के भाव रखने वाला सब जगह मैं ही मैं हूं। बहुत उत्कृष्ट बात है ये। हमें थोड़ी सी कमजोरी रहती है ना, जैसे आपने देखा होगा छोटेपन में अपन ने देखा था कि जो कच्चे शौचालय हुआ करते थे, तो बच्चे जब जाते थे वहां डरते थे, तो वो कह देते थे मम्मी से कि मम्मी आप यहाँ खड़ी रहना, पहले मम्मी नहीं अम्मा या जो भी कहते थे, आप खड़ी रहना यहाँ, तो हम जो है निडर होकर के चले जाएंगे। वो उसमें क्या करती थी, उसका क्या योगदान? मात्र बच्चों को वो विश्वास रहता था कि मैं सुरक्षित हूं। इसी तरह से हम सब जो जो साधारण जीव हैं, जब दीक्षा आदि लेते हैं तो मुनि की साक्षी में लेते अवश्य हैं। और मुनि भी वो संस्कार करते हैं तो ऊपर ऊपर के संस्कार करते हैं कि सिर के ऊपर कुछ साथिया बना दिया है या कुछ कर दिया, ये तो सब ऊपर से करते हैं ना शरीर के। अंदर से संस्कारित तो मैं ही होता, मैं नहीं हुआ अगर उनके कार्यों से, तो क्या स्थिति बनी? मुनि कहेंगे मैंने तो जो 24 लोगों को दीक्षा दी थी, बाकी सब तो संस्कारित हो गए, ये तो हो नहीं रहा, इसके अंदर तो कोई भाव ही नहीं दिख रहा है ऐसे। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जो आचार्य आदि हैं जिन्होंने दीक्षा दी, वो तो मेरे उपचार से गुरु हैं, असली गुरु तो मैं ही हूं, मैं भी स्वयंभू ही हूं। इसलिए उन्होंने बोला यद्यपि व्यवहार न कर दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है, तो भी निश्चय न कर विषय कषाय आदि समस्त विभाव परिणामों के त्यागने के समय निज शुद्धात्मा ही गुरु है। वही तो प्रेरित करती है आपको अंदर से, छोड़ो ये सब विषय कषाय आदि, अंदर से आती वो प्रेरणा और हुंकार, और जीव छोड़ देता है। साधक छोड़ा आज से समस्त संसारिक उपद्रवों को, समस्त उनके जो विकल्प हैं छोड़ा आज से। बहुत काल तक साथ रहा इनके, इनकी वजह से संसार में रुलता रहा, मैं वैसा दृढ़ रूप से संकल्प नहीं ले पाया, लेकिन आज ले रहा हूं। छोड़ दिए मैंने ये सारे भाव, किसके लिए? स्वयं के लिए। किसके कहने से? स्वयं के कहने से। मैं ही आज मेरा अपना गुरु हूं, ऐसा दृढ़ संकल्प आता है उस समय। और वो जीव हमेशा के लिए, नहीं तो ये इतना आसान थोड़ी कि दूसरे दिन से ही आप जो 3 टाइम खाने वाला आप 1 टाइम खाने लगेगा, 24 घंटों में कभी भी जल पीने वाला आप जो 1 ही टाइम में जल पिएगा। कितनी सारी जो अनुशासन जीवन में आ जाते हैं, और वो कहां से आते हैं? जिन्होंने जो वास्तव में संकल्पित हुए हैं, जिन्होंने समझ लिया इन भोगों की निस्सारता, जिन्होंने जान लिया है अपना भोलापन, अपनी मूर्खताएं, और समझ करके अब पूर्ण होशो हवास में सबको त्याग दिया है, वही वास्तव में मुनि बन सकता है। वही अपने वास्तविक शेष जीवन को मुनिवत जी सकता है। बाकी तो लोग शिथिल हो जाते हैं कि साहब वो गया दीक्षा का जो मुझे वो आया था, थोड़ा सा किंचित भाव आया, चला गया, चला नहीं गया, उसको निभाना है। अगर वास्तव में मैं संस्कारित संकल्पित नहीं हुआ हूं, तो मेरा जीवन मुनिवत गुजरेगा नहीं। फिर लोग मुझ पर भी आक्षेप लगाएंगे, वो साहब काय के मुनि हैं, उनकी बाह्य आचरण ही अच्छे नहीं, अंदर का तो पता नहीं क्या है। तो इसलिए
जब कभी भी गुरु बनना है, वास्तव में वही अपने आप को गुरु बनाता है जिसका मन ओतप्रोत हो गया है वैराग्य से। तो निज शुद्धात्मा ही गुरु है, उसी से संसार की निवृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार नय कर जिन प्रतिमा आदि देव कहे जाते हैं, है ना। देखो जो मैं आपको बता रहा था, प्रथम अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्थाओं में, और वे परंपरा से निर्वाण के कारण है। जो परंपरा शब्द है ना, हम उसको भली भांति समझते नहीं है, हम तो भक्ति को ही बोलते हैं। भक्ति आदि जो है जिनेन्द्र देव की परंपरा से मोक्ष का कारण है ना। उसके पीछे भाव क्या है? परंपरा का अर्थ ये थोड़ी कि मैंने दीक्षा ली तो मेरा जो है पोता नाती पोता जो है वो जाके मोक्ष चला जाए, ये परंपरा नहीं। परंपरा का अर्थ क्या है कि अगर आज मैंने भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र भगवान की पूजन आदि की है, अच्छी सी भक्ति से, समझ करके भक्ति से, तो कालांतर में वो जो बीज है वो मेरा प्रस्फुटित होगा, अंकुरित होगा, धीरे धीरे उसमें सुधार आते आते हो सकता है 150 भाव में मैं मोक्ष चला जाऊं। ये परंपरा की बात। तो यहाँ क्या बोलना है? यद्यपि प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार नय कर जिन प्रतिमा आदि देव कहे जाते हैं, और वे परंपरा से निर्वाण के कारण हैं, तो भी निश्चय नय कर परम आराधने योग्य वीतराग निर्विकल्प पर परम समाधि के समय निज शुद्धात्म भाव ही देव है, अन्य नहीं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार नय कर साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ निज आत्मा ही है, वही साधने योग्य है। और व्यवहार देव जिनेन्द्र तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहार गुरु महामुनिराज, व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्राधिक, ये सब निश्चय के साधक हैं। तो बहुत अच्छे से ये बात अंकित कर लेना आप, सब जगह आपको ये बात इतनी खुल करके नहीं मिलने वाली। इसलिए प्रथम अवस्था में आराधने योग्य है। मना थोड़ी किया आपसे। जो तीर्थ वगैरह जाते हो, मुनियों की सेवा करते हो, उनके दर्शन आदि प्राप्त करते हो, प्रतिमाओं के समूह जाकर के भाव विवल हो जाते हो, वो सब भी होते ही हैं। प्रारंभिक भूमिकाओं में अवश्य ही होते हैं और होना भी चाहिए। तथा निश्चय न कर वे सब पदार्थ हैं, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। देखो क्या शब्द बोला उन्होंने? तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ हैं। क्या पदार्थ हैं? तीर्थ भी पदार्थ है, प्रतिमाएं भी पदार्थ हैं, महामुनिराज भी पदार्थ हैं, मंदिर आदि भी पदार्थ हैं। पदार्थ है यानी वस्तु हैं, मुझसे विपरीत जितने भी हैं वो सब पर पदार्थ हैं। इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है। इसलिए देखो कहा, जो भक्ति से विवल होकर के प्रतिमाओं से लिपट जाते हैं, बहुत बहुमान उनको आता है मंदिर से, प्रतिमाओं से, उनके भाव या तीर्थों से। हमने तो वहां देखा, अवश्य मजा आ गया, अवश्य ही मजा आया होगा, इसको कोई मना नहीं करता। लेकिन उस आनंद से भी अनंत गुना आनंद आपका इंतजार कर रहा है। वो कहाँ आएगा? जब स्वयं बन जाओगे जिन प्रतिमा स्वरूप, जब स्वयं बन जाओगे महामुनिराज, तीर्थों से जो सिद्ध हुए हैं उन जैसे स्वयं बन जाओगे, तब कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना कर सकते हो। और परंपरा से उसका फल ये है, इसका अर्थ यही है कि उन जैसे बनने का संकल्प कहीं ना कहीं जागृत हो रहा है, और वही संकल्प मुझे उस स्थान तक पहुंचा के रहेगा। तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ हैं, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। यहाँ श्री परमात्मा प्रकाश अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय देव गुरु तीर्थ अपना आत्मा ही है, उसे आराधन कर अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे, ऐसा सारांश हुआ। वो रहस्य की बात हमें मालूम पड़ी कि जो अनंत सिद्ध हुए हैं उन्होंने क्या किया होगा। बंदे को कोई आईएएस की परीक्षा में
सफल हो जाता है तो अपन उससे पूछते हैं भैया कैसे किया था, क्या तुम्हारा रूटीन रहता था, कब पढ़ते थे, कब खाते थे। और भी कोई कोई जो महान पुरुष जो सब आगे बढ़ जाते हैं, अपन उनका रूटीन पूछते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि शायद वही प्रक्रिया मैं भी अपनाऊं तो मुझे भी कुछ लाभ हो जाए। तो ये लाभ अवश्य होगा। उन्होंने बोला कि जितने सिद्ध जो सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हुए हैं, वो इसी प्रक्रिया से हुए। उन्होंने अल्टीमेटली, प्रारंभ में जरूर ये सहारे लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली सहारे लेने के बावजूद भी उनको मालूम है। देखो आजकल वो घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, वो उसमें जो भी रॉड वाड जो कुछ डालते हैं और उसके बाद में खूब एक्सरसाइज करवाते हैं, तरह तरह की फिजियोथेरापी। तो अगर वो जो करने वाला है वो मना कर दे कि साहब मुझे अगर यही करना होता तो मैं ऑपरेशन क्यों करवाता, मैं पहले ही एक्सरसाइज करता रहता, आप तो मुझे यहाँ भी करवा रहे हो, तो वो कभी ठीक होता नहीं। क्योंकि उसके मन में उस बात है, ये बता दी गई है कि ये तुम करोगे तब तुम्हें लाभ मिलेगा इस ऑपरेशन, तो वो खुशी खुशी करता रहता। इसी प्रकार से ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमको बता दिया गया है कि और यहीं रुकना नहीं है। इसलिए बताया कि ये मंजिल नहीं है, ये साधन अवश्य हैं और हर एक की भूमिकाओं में आते ही हैं, लेकिन इनको ही साध्य मान के बैठ गए। भाई साहब ये पर्याय बहुत अच्छी गई, मैंने 108 तो तीर्थों की वंदना करी, इतने सारे मंदिरों में गया, कितनी प्रतिमाओं के दर्शन किए, बहुत सारे मुनिराजों के दर्शन किए, अब तो मुख चला जाऊंगा ना मैं। तो उनका भ्रम निवारण करने का जो ये दोहा है, जब तक आप स्वयं को स्वयं का गुरु बनाने का अर्थ क्या है, कोई फॉर्मल उसको नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्वयं का गुरु बनाने का अर्थ यह है कि वो जो अंतर में देह देवल में विराजमान शक्ति रूप से जो वीतराग आत्मा विद्यमान है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा लक्ष्य है, वैसा ही मुझे बन जाना है। तो वो पर्याय मेरी उसमें समाहित हो जाएगी और वो व्यक्ति रूप से वो पर्याय सामने आएगी, जिसे मैं सिद्ध पर्याय कहता हूं। बहुत अच्छे से समझना। देखो पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जो तीर्थ जाते थे बड़ी मुश्किल से जाते थे, और बहुत सारे लोग तो जब लंबी आयु होती नहीं थी, कहीं कहीं तीर्थ से जो सकुशल वापस आएंगे भी नहीं कि पता नहीं होता था। तो आपको याद होगा, हमारी उम्र के सारे लोगों को पता होगा कि वो ट्रेन में कोई तीर्थ यात्री जाते थे, तो जाते समय उनको माला पहनाते थे, और जब वो लौट के आते थे तब वो उस ट्रेन की उस बोगी के पैर छूते थे ऐसे करके। उसके पीछे भाव क्या था कि देखो हम तो नहीं जा पाए, लेकिन इन जीवों ने पवित्र कर दिया इस जगह को, तो उस पवित्रता के प्रति श्रद्धावान होकर के हम वैसा आचरण करते थे। इसीलिए इसी तरह से ये जो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है, महामुनिराज हैं और ये मंदिर आदि हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें ये वैसी ही श्रद्धा होती है कि इतनी इतनी अनंत आत्माएं इस सिद्ध क्षेत्र से चली गई। ऐसे मुनिराज हैं जो कि इस मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव हैं जिनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इन सब भावों के कारण मैं नतमस्तक होता हूं इन भूमिकाओं में, लेकिन इतने मात्र से काम चल जाएगा? कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जब तक मैं स्वयं ही उन भावों से दो चार नहीं होऊंगा, तब तक मेरा काम होने वाला नहीं। तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि इतने से काम होने वाला नहीं। आप करिए ये काम, लेकिन इसी में मत लगे रहना, क्योंकि ये आपका अंतिम सोपान नहीं है। तो ये इस तरह से हमने 95 पढ़ा। एक मैं आपको और पढ़ता हूं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। 96 नंबर का, ये बहुत अच्छे से समझना, इसको भाव भाषण करना कि मैं ही मेरा गुरु कैसे हूं, मैं ही मेरा तीर्थ कैसे हूं। अप्पा दंसन केवल भी अन्नु सब बहुहारु, एक जी जोई झाई यही जो तय लो यह सारू। अप्पा दंसन केवल भी अन्नु सब बहुहार, अन्नु सब माने अन्य सब, अप्पा माने आत्मा, अप्पा दंसन केवल भी अन्नु सब व्यवहार अन्य सब, एक पूजी जोई झाई यह जो तैलो यह सारू। देखो बहुत सुंदर दिया है।
96 नंबर का अपन पढ़ेंगे। आगे निश्चय न कर आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है, केवल आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। इसलिए हे योगी, एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है। हमको ये बात थोड़ी सी गले नहीं उतरती, क्योंकि हम तो व्यवहार को ही हमें सीखने को मिला, तो हम इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरी आत्मा इतनी गुणवान है और कि जो स्वयं ही ध्यान योग्य है। हमें बोलते हैं कि आप ये कह करके कहीं आप मेरा जो है मुनियों से मोह भंग तो नहीं करा रहे, जिनेंद्र देव से मोह भंग तो नहीं करा रहे, तीर्थों से तो मुझे नहीं भगा रहे। नहीं भाई, ये तो पहले ही बता दिया कि प्रारंभिक भूमिकाओं में वो सबसे आपका पाला पड़ेगा, लेकिन अंत में जब मोक्ष जाने की बात आएगी तो वो इस प्रक्रिया से ही होगा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन कोई रास्ते में मिलने वाली चीज नहीं है कि साहब एक पैकेट मेरे लिए भी ले आना है। सम्यक दर्शन स्वयं के लक्ष्य से स्वयं में स्वयं के द्वारा ही प्रकट होता। आगे निश्चय न कर आत्मस्वरूप ही सम्यक दर्शन है, केवल आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है मैं ही मेरा करता धरता। क्या है वो पूजन में? हाँ, पूजन में भी है। इसलिए हे योगी, एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, जो कि 3 लोक में सार है। छैडाला में ये सब बातें बहुत सिंपल भाषा में लिखी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। भावार्थ देखिए, वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभव रूप जो अभेद रत्नत्रय, वही जिसका लक्षण है, तथा मनोगुप्ति आदि 3 गुप्ति रूप समाधि में लीन निश्चय नय से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक है। जितने विशेषण उनमें लगाए ना, 3 गुप्ति के धारी जो मुनिराज के लिए अपन लगाते हैं, सम्यक श्रद्धान के धारी, सम्यक अनुभव वाले, सम्यक चारित्र के धारण करने वाले, जो भी हम उपमाएं मुनियों के साथ, भावलिंगी मुनियों के साथ जोड़ते हैं, वो सब जोड़ करके समझ लेना कि उन सब का मिला जुला रूप मैं स्वयं ही हूं। नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, आप हमारी आत्मा तो इतनी अशुद्ध है और ये सब, और आपने अपना गुरु बता दिया, इतनी बड़ी बात कर दी। नहीं साहब, हम तो नहीं मानते। हाँ, और दूसरे की बात करो तो हम मान लेते हैं, उनकी आत्मा ऐसी हो सकती है, हमारी थोड़ी, क्योंकि हमने कभी इस दिशा में इस तरह से सोचा नहीं। दूसरे जीव भी सब साधक हैं, 12वें गुण स्थान तक वो भी छद्मस्त है और मैं भी छद्मस्त हूं। इसलिए अपने को कहीं कमजोर मत समझना, वैसी ही आत्मा का धारी मैं हूं जैसा कि जिनेंद्र देव हैं। इस कारण आत्मा ही ध्यावने योग्य है। जैसे दाख कपूर चंदन वगैरह बहुत द्रव्यों से बनाया गया जो पीने का रस, वह यद्यपि अनेक रस रूप है तो भी अभेद न कर एक पान वस्तु कही जाती है। देखो, मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास में एक शरबत है, वो शरबत में आपने देखा कि इसमें कुछ कमी दिख रही है, तो आपने उसमें कुछ चीजें डालते गए, अंत में आपको वैसी ही सुगंध आने लगी, वैसा ही रंग दिखाई देने लगा, और आभास हो गया कि वैसे ही उसका स्वाद होगा जो बाजू में आपके एक कुंड में भरा हुआ है। उससे आपने कंपेयर किया और इसमें डालते गए, और जब बिल्कुल वैसे ही बन गया, तब आपको लगा कि अब ये पीने योग्य हो गया। और जब वो पीने योग्य हो गया तो उस समय अपन उसके एक एक जो कंस्टिट्यूएंट है जिनसे वो बना है उनकी याद नहीं करते, बस ये बन गया शरबत साहब जो बनाना था, अब आप इसका पान कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा, देखो जैसे दाख कपूर चंदन वगैरह बहुत द्रव्यों से बनाया गया जो पानी का रस, वह यद्यपि अनेक रस रूप है, यानी बहुत सारे रस मिलाए गए तो भी अभेद न कर एक पान वस्तु कही जाती है। ये है साहब वो शरबत, इसे पीजिए। अब मतलब उसको नहीं बोलते कि साहब इसमें जो डली सौंठ वो पीजिए, इसमें जो चंदन डला है वो पी डालिए, इसमें जो शक्कर डली है वो पी लीजिए, ये सब कहने की जरूरत है क्या? इन सब का जो कॉम्बिनेशन से जो पेय पदार्थ तैयार हुआ है उसे पी लीजिए।
ऐसे उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, जो मैंने एग्जाम्पल बाई चांस ऐसे दिया था वो इसमें प्रकट हुआ। बोले उसी तरह से तो भी अभेद न कर एक पान वस्तु कही जाती है, उसी तरह शुद्धात्मानुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनेक भावों से परिणित हुआ आत्मा अनेक रूप तो है। अनेक रूप मतलब जैसे उस शरबत में रंग दिख रहा है, सुंदर रंग है, गंध है, उसका जो स्वाद है, ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, उसकी चमक है, लेकिन फिर भी वो अभेद रूप से वो शरबत है। तो ऐसे कह रहे हैं उसी तरह शुद्धात्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनेक भावों से परिणित हुआ आत्मा अनेक रूप है, तो भी अभेदन की विवक्षा से आत्मा एक ही वस्तु है। भेद भेद करके समझाया था समझाने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी गुण अलग होता नहीं, ना ज्ञान गुण अलग होता, ना श्रद्धा गुण अलग होता, ना चारित्र गुण अलग होता। समझाने के लिए अपन कह देते हैं साहब, लेकिन वो उन सब गुणों से युक्त वो अनोखा पिंड वही तो मैं हूं। यही अभेद रत्नत्रय का स्वरूप जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है। दर्शन इत्यादि, दर्शनम इत्यादि, इसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है, आत्मा का जानना वह सम्यक ज्ञान है। आत्मा का निश्चय का अर्थ समझना, यही आत्मा है, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। आत्मा का जानना, तरह तरह से उसके बारे में जानना, डिटेलिंग करना कि किन किन गुणों से भरा है, कैसा स्वरूप है, वो ज्ञान है। और ऐसे स्वरूप में अपनी श्रद्धा के साथ में निश्चल रूप से दृढ़ हो जाना, स्थिर हो जाना, निश्चल हो जाना, वह सम्यक चारित्र। यह निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है। इनसे बंद कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। कहीं कहीं कोई ना उठा दिए होगी ये बात कि रत्नत्रय से भी बंद होता है, तो उसको क्लैरिफाई किया होगा। ये अनोखा संगम, ये मेरे तीनों त्रिवेणी का एक जगह मिल जाना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समागम आत्मा में हो जाना, ये तीन रत्नत्रय तो तीन आपको गिनती से कहे जाते हैं, बाकी संपूर्ण रत्न का पूर्ण विकास हो जाना, यही तो आत्मा का स्वरूप है जो निखर करके मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मैं भी अब इस युक्त होने वाला हूं, अब ज्यादा समय बचा। तो चलिए अब हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ सर, ये आपने दोहा नंबर 94 में एक बात कही थी जी, जब हम आत्मा का दर्शन करते हैं हाँ, तो वो जैसे जैसे चतुर्थ गुण स्थान से पंचम षष्टम सातवें तक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चलते जाते हैं, तो एक प्रश्न यहाँ पे दिमाग में आया कि जब पहली बार दर्शन होता है आत्मा का, हाँ, सम्यक दर्शन जब होता है, और जब पांचवें गुण स्थान में छठवें में जो दर्शन होंगे, तो आत्मा का स्वरूप तो एक ही दिखेगा ना हर बार। उसका टाइम की जो समय की जो लिमिट है वो चेंज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी, और जब हम पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे तब भी वही आत्मा का स्वरूप रहेगा। तो आत्मा का स्वरूप तो वही दिखेगा ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है कि पहले जैसे आपने हाथी का एग्जांपल दिया, पहले छोटा सा हाथी दिखा, फिर बड़ा सा हाथी दिखा, फिर उसमें पूरा हाथी दिखा, तो दिखेगा तो हाथी, मतलब हमें पूर्ण रूप से थोड़े समय के लिए पूरा ही दिखेगा, ये कंफ्यूजन है केवल मेरा। नहीं, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। देखो ऐसा है, ये उपशम सम्यक अपन ने पढ़ा और छाया सम्यक पढ़ा। जी सर। जैसे आप पानी के अंदर में अपना चेहरा देख रहे हो, निर्मल जल है, उसमें आपकी छाया, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है जी, तो वो पानी एकदम स्थिर होने से उपशम सम्यक के समय में और क्षायिक सम्यक के समय में बिल्कुल स्थिर रूप से दिखाई दे रहा है जी। अब वो थोड़ा सा पानी को किसी ने हिला दिया तो आपका चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन कैसा दिख रहा है, थोड़ा हिलडुल रहा है ना। जी। ऐसा अतिचारों से युक्त दर्शन होने का नाम छायोपशमिक दर्शन है। अच्छा। अब जब जो जीव उसमें छायोपशमिक सम्यक में भी
मतलब थोड़ी सी किंचित उसमें जो वो शुद्धता में कह लो वो कमी रह जाती है। शुद्धता मतलब ये एक स्वरूप तो दिख रहा है, जैसे आपका आईना देख रहे हो तो आईने में कभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पष्ट आईना नहीं हो तब भी आपकी छवि तो दिखती है उसमें, वैसे ही दिखेगा, हाथ पैर सब दिखेंगे, लेकिन बोले साहब बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है, हल्का गंदलापन है, थोड़ा सा गंदलापन है। तो वो जो है वो आगे जाके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो उसमें जैसे जैसे स्थिरता आती है वो उतना ही फर्क पड़ता है, बस स्वरूप तो वैसे ही दिखाई देता है लेकिन और उत्कृष्ट दिखाई देगा और छवि आपको सामने दिखाई देगी। जब परमावगाढ़ दर्शन कहते हैं जैसे आगे के गुण स्थानों में वो वैसा स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अवयव सारे वही है, खाली उसकी जो दर्पण की स्वच्छता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे और स्पष्ट दिखाई देने लगता है, बस इतनी तो मतलब ये अब मेरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ जी। मैं पहले क्या समझा था हाँ। कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा हाँ। पूर्ण स्वरूप स्पष्ट रूप से केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मुझे दिखाई देगा। हाँ। मगर आपने जो भी क्लियर किया कि वो स्वरूप तो दिखाई देगा मगर उसमें उतनी स्पष्टता नहीं होगी। हाँ। और जैसे जैसे हम गुण स्थानों में ऊंचे बढ़ते जाएंगे तो उनकी उसकी स्वरूप की स्पष्टता बढ़ती चली जाएगी। हाँ देखो अभी क्योंकि क्या है उसका रीजन मैं आपको बताऊं, औपशमिक सम्यक भी जब होता है तो उस समय भी जीव को बहुत सारे जो है अभी राग तो रखे हुए हैं, अभी बहुत सारे राग हैं, शुद्धता तो है है ना, शुद्धता तो अभी राग हैं। और वो क्षायोपशमिक सम्यक में भी जो चलमल अगाड़ नाम के दोष होते हैं जो मैंने आपको पानी का हिलना डुलना बताया, है। इस तरह के वो दोष होते हैं। तो अब जो उसी को वीतराग सम्यक नहीं कहते, किस अपेक्षा से नहीं कहते, क्योंकि भी राग बाकी हैं, अभी तक कषाय वगैरह बाकी है जी। तो जब ऊपर के गुण स्थानों में जाता है, जब वीतराग सम्यक की अपन ने बार बार बात करी ना, हाँ। वीतराग सम्यक का अर्थ यही है, छवि तो आपको वैसे ही दिखाई दे रही थी लेकिन अब उसमें और स्पष्ट रूप से परमाव गण गाढ़पना आगे के गुण स्थानों में होने लगता है, और ठहराव भी जैसे आपने ड्यूरेशन का कहा या वो बार बार जो है वो छवि मेरे सामने प्रकट होती है। वो चौथे गुण स्थान में तो ऐसी आ गई कि एक बार आया फिर उसके बाद 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसका फिर से अनुभव हुआ, समझे। लेकिन छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थान में, पांचवें में भी ज्यादा बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी, और ऊपर के गुण स्थानों में तो वो तरह तरह से तुरंत आने लगती है वो छवि। तो कंक्लूजन ये हुआ हाँ। कि जैसे जैसे गुण स्थानों में ऊपर चढ़ते जाते हैं हाँ। हाँ। तो स्वरूप की स्पष्टता भी बढ़ती जाती है बिल्कुल और बिल्कुल उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये दोनों चीजें में विस्तार होता है जैसे हाँ, जैसे ऊंची श्रेणियों में जाते जाते। बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से, और किसी को कोई प्रश्न हो? तो सबको समझ में आ रहा है? अपन अपने कोई गुरु मान लेंगे तो फिर कैसे जाएंगे भाई, ये किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया अभी तक। सबको समझ में आ रहा है? अपन अपने कोई गुरु मान लेंगे तो फिर कैसे जाएंगे भाई, ये किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया अभी तक। सर ये था मेरा कि अपन जब जैसे तीर्थस्थान में जाते हैं वहां पे समय शिखर जी में तो हर पहले उसमें कोड़ा कोड़ी का लिखा रहता है। हेलो। हाँ बराबर। बोलिए बोलिए संजय, सुनाई दे रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ये वैसे रहा सर, जैसे अपन समय शिखर जी में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे हर एक जगह मतलब इसमें लिखा रहता है 70,000 कोड़ा कोड़ी यहाँ से मोक्ष गए हैं, तो मतलब कैसे रहता है पर्टिकुलर एक जो बनी हुई है उसमें से 70,000 उसी जगह से गए, कैसे गए? हाँ उसी ढंग से, वो उसी एरिया उसी क्षेत्र से गए होते हैं, और जरूर नहीं कि एक बार में गए हैं, कितने कितने समय से जा रहे हैं उसी क्षेत्र से, अनंत भाव से, है ना। तो वो जो है वो जो बहुत सारे जब जीव जाते हैं उनको क्यूमुलेटिव उनका फिगर बना करके और वो कहा जाता है कि इस प्रतिमा इस नौक के दर्शन से इतने इतने जो मुनिराज गए हैं, इसलिए इतने उपवासों का फल होता है। मतलब ये भी केवली द्वारा बताए हुए रहते हैं कि ये तो इतना कैसे किसको बताता है किसको? ये भी केवली भगवान ही बताते हैं सबके कितने इतने यहाँ से गए इस टाइप से, मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके ज्ञान में होता है। उसके बाद में जो बहुत सारे जो अवधि ज्ञानी मुनिराज भी होते हैं उन मुनियों को भी पता रहती है सब काउंटिंग। अवधि ज्ञानी मुनिराज है ना, अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं जिसमें परमावधि वाले जो मुनिराज हैं वो कितने भाव पहले तक के जानते हैं,
उतने भव से पहले की जानते थे, वो काउंटिंग तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। जी जी जी। और देखो अपन एक और बात कहते हैं, आपने अच्छा सब्जेक्ट चुना है कि अपन ये उतने उपवास का फल कहते हैं, इतने वो उपवास का फल क्यों कहते हैं, कुछ और फल क्यों नहीं कहते? अब इतने इतने केले खाने का फल मिलेगा, इतने सेब खाने का फल मिलेगा, ये सब नहीं कहते। महापुरुष 2 उपवासों का फल मिलेगा, ये क्यों कहते हैं? बताओ, आप में से कोई बताओ। शैलन जी बोलो। इसका कुछ आइडिया नहीं है सर, बस यही है कि वहाँ का कड़कड़ बोलते हैं, कड़कड़ जो है उनका वहाँ का बहुत त्यागी और बीतरागी लोग वहाँ से केवल गए हैं, बहुत पुण्य पुण्य स्थान है। हाँ अब फल कैसे मिलेगा वो उतना जानकारी नहीं है उसका। चलो रितु बताओ, रितु ये उनके क्यों लिखा है इतने तो उपवास? मतलब आपने वहां से इतने लोगों ने आत्म साधना की है, तो आपको भी अपने आत्मा के समीप होने का जो है फल मिलेगा उसमें। मतलब ये है जैन साहब जी कि उतने उपवासों का फल मिलेगा अगर उतने उपवास सही श्रद्धान के साथ किए जाएं, और उसका जो पुण्य का लाभ होगा उतना ही लाभ वहां जाके उस सिद्ध भूमि में वहां उसका चिंतन करने से जो पुण्य का लाभ हो गया उसके बराबर हो गया, मैं जो समझता हूँ। हाँ बिल्कुल सही समझे। और कोई बताओ एक, फिर मैं आपको कंक्लूड करूंगा। बाबूजी बताओ। उतनी जितने मुनि वहां से गए हैं मोक्ष, जी उतनी बार आपको आत्मा के दर्शन होने का फल मिलेगा। आत्मा का आप स्वरूप को महसूस कर पाओगे, आत्मा को समझ पाओगे, आत्मा के प्रति आप उपवास माने आत्मा के नजदीक आत्मा की जानकारी उतनी बार मिलेगी। जितने मुनि गए हैं, मुनि तो मोक्ष चले गए, लेकिन उनके निमित्त से, उनके निमित्त से हम अपने स्वयं की आत्मा, स्वयं के दर्शन उतनी बार कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अंकल जी, जी बोलिए। हाँ ये सबका सही है। थोड़ा सा जैसे वहां से दर्शन की और पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपना तन्मय होकर आत्मा से हम यदि दर्शन करते हैं, तो यदि हम में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उतने उपवास कर सकते हैं, लेकिन हम उतनी शक्ति से अपनी आत्मा तत्व से दर्शन करेंगे तो फिर हमें उन उपवासों का फल बिना उपवास किए ही मिल जाएगा। मतलब हमें यदि शक्ति नहीं है उपवास करने की, तो उतने भक्ति भाव से अपने उसमें लग के दर्शन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी मैं आपको इसको कंक्लूड करता हूं, जिससे आगे भी बहुत आपको लाभ होने वाला है। वास्तव में उपवास शब्द में उप और वास 2 शब्द छुपे हैं, अपन सब जानते हैं। और उसका अर्थ जैसे बाबूजी ने कहा, उपवास का अर्थ है आत्मा के नजदीक रहना। तो जो हमको प्रोषदोपवास या उपवास का जो हमको फल मिलता है, वास्तव में उस लंघन का नहीं मिलता कि मैंने आहार का त्याग किया। वास्तव में तो कितने क्षणों में मैं आत्मा के समीप रहा, अपने समीप रहा, उसका पुण्य बनता है। असली पुण्य उसका बनता है जो सातिशय पुण्य है। अगर तभी उपवास सार्थक होता है। और मैं उस उपवास नाम की यूनिट का, जिसमें पुण्य को नापा जाता है, उससे परिचित हूं। जैसे हमने बोला साहब दूध कितने लीटर चाहिए, क्योंकि लीटर को हम जानते हैं, वो हमारे ज्ञान में कि 1 लीटर कितना होता है। उसी तरह से पुण्य का माप करने के लिए हमने उपवासों का सहारा लिया। और उस उपवास में भी वास्तविक में तो जैसा जैसा मैं आत्मा का के समीप रहता हूं उस क्षणों में या उपवास करता हूं, तो उससे मान लो आपका कि एक 5 ग्राम का पुण्य बनता है। 1 ग्राम मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला। तो वो उस किसमें बना, उल्लंघन से नहीं बना। हो सकता है उससे ज्यादा जो है एक बार भोजन करने वाला भी बना सकता है। और जो जिसने 24 घंटे जो है कुछ नहीं खाया, हो सकता है कि उसके भाव उतने उत्कृष्ट नहीं रहे हो, तो उतना 5 ग्राम उसका नहीं बना। लेकिन हमारा माप हम ये मान के चल रहे हैं कि सही तरह का प्रोषदोपवास करने से जो पुण्य का बंध होता है वो हमारी 1 यूनिट है। ऐसा इतने इतने लाख जो है उसकी यूनिट बनाने से वो पुण्य का प्रमाण बताया जाता है। और वो पुण्य कैसा है? सातिशय पुण्य है। अर्थात वो किसी भोगों की प्राप्ति के निमित्त से ना तो किया गया है, और ना ही उसके उपलक्ष्य में वो खोटे भोग आदि मुझे मिलने वाले हैं। मुझे तो वो सातिशय का अर्थ क्या है, जो उसके भाव में जो छुपा हुआ है उपवास के, वैसा वाला सातिशय पुण्य मेरा बंध होगा।
जो मुझे निरंतर मुक्ति के मार्ग में ले जाए। इसलिए उपवास एक यूनिट के रूप में यूज किया है, और उपवास में से भी वो आत्मा का जो चिंतन उन समयों में हुआ वो वास्तव में वो यूनिट है, उसमें मापा जाता है। मैं ये मत समझना ना कि मैंने इतने उपवास कर लिए, यहाँ पे उस वाली टोंक पे चलो ना जहाँ ज्यादा उपवास का फायदा है ना। आप देखोगे उसमें अलग अलग लिखा ना कि यार इस पे टोंक पे पहले आना चाहिए था, है ना। ये भाव अच्छे से समझना और जब भी दर्शन करने जाओ आगे से भी कहीं भी किसी भी मंदिर में प्रतिमा, तब वहां भी अपने पास ही रहना, उनकी साक्षी में रहना। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने रह करके अपनी साक्षी में 1 to 1 उनकी आत्मा अपनी आत्मा कंपेयर कर लेना और मान लेना कि मैं भी ऐसा ही हूं, बस ये ऐसे ही गुण मुझे शक्ति रूप में जो है उनको व्यक्ति रूप में प्रकट करना है। ऐसे भाव सहित दर्शन करोगे, अत्यंत लाभ होने वाला। हम लोग सोचते तो ये हुआ भाई, सोचते तो ये है कि खाना खा करके भी हम इतने उपवास का फल मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये बात बोलते हैं बजाय इनके, देखो ये तो फलाने ने 30 उपवास कर लिए और मैं करने, कोई बात नहीं, एक बंद ना करने तो मेरे को, इतने उपवास हमें मिल जाए, सीधा फलानी टोंक पे ही जाऊंगा। मैंने पलट रखा है कि कौन सी टोंक पे सबसे ज्यादा उपवास होते हैं। मैं जाऊंगा सीधा। हाँ नीरजा जी कुछ कह रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है वो एक सिंबलिक है हमारे भावों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा के पास रहने का प्रयत्न करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उस समय जो अपन चिंतन करते हैं, ओहो इतने इतने मुनिराज यहाँ से गए हैं, अवश्य इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होंगी, यहाँ के स्पंदन इस क्षेत्र के अद्भुत रहे होंगे, मेरे भी कभी ऐसे भाव बने तो मैं भी उन अनंत सिद्धों में शामिल हो जाऊं, ऐसे भाव। सही कहा आपने। तो और अंकल जी एक गाना होता है जैसे दीप से दीप जलाते चलो, ऐसे उनकी परम ज्योति जागृत जैसे हो गई, वैसे भी अपने आत्मा की ज्योति को जागृत करो। बिल्कुल। देखो वो जगह जो अपन जाते हैं ना, कितनी देर के लिए अपन इतने प्लान बनाते हैं कि अपन 24 घंटे की यात्रा करके 2 दिन की यात्रा करके वहां पहुंचे और वहां से भी आगे कहीं जाने का हमारा जो प्लान होता है, लेकिन उन क्षणों को पूरा जीना, जिन क्षणों में मैं वहां पहुंच करके उनके सानिध्य में आता हूँ, उनका सामीप्य पाता हूँ, उन क्षणों को बिल्कुल वेस्ट मत करना। एक एक क्षण कीमती है, उन क्षणों में अपनी अनुभूति में उन सिद्धों को उतार लेना, तो हमारा जाना सफल हो गया। बाकी तो कितनी बार ऐसी हमने यात्राएं की। ठीक है सर, ऐसा कुछ भाव बनेगा अपना वहां जा करके? बनना चाहिए साहब, प्रयास तो यही होना चाहिए, नहीं तो फिर सब निरर्थक है। अरे भाव नहीं बनना तो जाना ही बेकार है फिर। अब आप और सीबी जैन साहब लेके गए थे वहां पर हमको जी, सम्मेद शिखर, और वहां पर गए थे हम लोग राजगढ़ी, कौन सी है वो? राजगढ़ी। तो अब वहां पर जो है हमेशा यही तो हम करते रहे आपस में, आपने हमें कितना वो किया। तो एक तो माहौल होता है भाई साहब, बताने वाला होता है साथ में कुछ। अब वो यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। जितना धर्म, जितना हम ये भाव पूरी यात्रा में, जितने भाव हमारे धर्म के प्रति, आत्मा के विषय में बने रहे, उतनी यात्रा हमने कभी इतनी नहीं की। ये जो अपना जो दोहा मैंने जो पढ़े आज के 2-3, ये उनका भाव समझना, उनका भाव समझते ही हमको अपनी आत्मा की महिमा, उसका बहुमान आने लगेगा। नहीं, बहुत बढ़िया कंपैरिजन करके, जो मतलब प्रैक्टिकल चीज है, जो वास्तविक चीज है, उसका जो वास्तव में उसका क्या उपयोग होना चाहिए, हमारा उपयोग कहाँ लगना चाहिए जी, ये तो बहुत बढ़िया स्पष्टता है। ये तो कभी न पढ़ने में दिखी, न देखने में मिली, न सुनने में मिली, कोई प्रवचन में ये चीज नहीं आती है सर। हाँ देखो क्यों कि क्या है, जो प्रवचनकार होते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्या होती है, उनके सामने ऑडियंस कैसी बैठी हुई है, उनको समय कितना दिया गया है, उसके बाद उनके अगले प्रवचन भी होना है, बहुत सारी उनको जो है वो सीमाएं होती। तो प्रोफेशनल ही होते हैं भाई साहब, पैसा कितना मिलेगा वो तो खैर अपने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे जो बिना किसी विकल्प के मुनिवार परिचय प्रवचन देते हैं, तो उनके जो प्रवचन आते हैं, ऐसी व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी है। मतलब
मेरा कहने का मतलब ये। हाँ, मैं छोटी सी हाँ सही है आपने कहा। प्रोफेशनल प्रवचनकारों की तो बात ही अलग है। मैं तो जो आजकल इतना मीडिया सशक्त हो गया है, जो अपनी चैनल्स पे जो प्रवचन आते हैं, कई मुनि महाराजों के, कई साधुओं के, तो ऐसी विवेचना सुनने में देखने में नहीं आती। कहने का मतलब ये। हाँ सही बात, सही कह रहे हैं। नहीं, इसमें एक छोटी सी बात असल में ये भी कारण हो सकता है कि हम सब साधक हैं, बताने वाला भी साधक है और सुनने वाले भी साधक हैं। मुनिराज जब देते हैं तो मुनिराज को तो उतना साधक बनने का उनकी जरूरत नहीं है, उनकी तो पहले से ही साधक है। नहीं, उनका लेवल बहुत हाई है। और वो नहीं, एक बात और भी है, मेरा एक बात मानना और रही है कि यहाँ पर आप जो बताते हैं उसमें हमें शंका होती है, तो हम आपसे बात भी करते हैं, और आप जो जिस भाषा में बोलते हैं वो भाषा हमें हम मतलब हम एक दूसरे की भावनाओं को और बातों को अच्छी तरह जानते हैं। अब मुनि महाराज जो है, मुनि महाराज तो हम एक तो हमारे दिमाग में उनकी छवि जो है इतनी ऊंची है, हम हिम्मत ही नहीं कर सकते कि कुछ पूछा जाए, या कुछ बात शंका की जाए, और वहाँ शंका की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो हम तो ये मान के चलते हैं कि मुनि महाराज हैं ये, और ये तो जो कह रहे हैं वो ही सही है। हाँ बराबर। नहीं बाबूजी, दूसरी स्थिति होती है जब मुनि महाराज प्रवचन करते हैं तो उनका धारा प्रवाह प्रवचन चलता रहता है इस टॉपिक पर। हाँ, और वो उस समय हम सुनने में ही मग्न रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शंका उठती है तो उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसको शंका समाधान उस समय किया जाए। हाँ, जो यहाँ 1 to 1 अपन कर लेते हैं ना, एक शब्द भी समझ में नहीं आए तो अपन फिर से जो डिस्कस नहीं, कभी यहाँ भी धारावाहिक हो जाता है भाई साहब। आप भाव बोलते हैं और हमारे जो हम जब कब चिपक जाते हैं ना उसमें, हाँ, तो आप 1 घंटे बोल जाते हैं और हम 1 घंटे ऐसे मूर्तिवत सुनते रह जाते हैं, और कि कुछ पूछिए मत, कभी कभी हो जाता है। नहीं तो बाबूजी, उसमें चिपकने में कोई सवाल आता है तो हम छोड़ते थोड़ा ही है इनको। नहीं, वो दैट इज अदर थिंग। लेकिन मैं धारावाहिक की बात कर रहा हूँ, आप भी धारावाहिक बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए, सब बहुत बढ़िया है। अभी कौन से एक चीज मुझे और पूछनी थी, नीरजा जी, आपको समझ में आ गया ना ये पूरा? तो ये अपने को मतलब ये जो अपन ने आज जो चिंतन किया ना, अभी आगे भी 2 है उसी लाइन में आएंगे, तो उनको पूरा ध्यान पूर्वक अपन को अपने जीवन में उतारना, इस भाव से समझना। जी, वो तो चल ही रहा है सर। हाँ, जितने भी दोहे पढ़ रहे हैं वो जीवन उतारने के पर्पज से, वो प्रोवोकिंग सारे दोहे हैं, प्रोवोक करने वाले। और वो यंग लोगों में किसी में जो है अभी वो जोश मुझे देखने को मिला नहीं। विपुल जी कहाँ छिपे बैठे हैं? विपुल जी को तो पूरा धारण हो रहा है साहब, इसलिए बोलते नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ विपुल जी, आपको तो चुपचाप आप रसास्वादन करके। विपुल जी तो मालूम पता आत्मा में रमण हो गए। बिल्कुल, इसलिए उन्हें कोई शंका ही नहीं है। सब उनकी पूरी शंका, सब आत्मा में रमण होने से सब काम हो गया उनका। वो बताते हैं ना अपने युगल जी, जिन्होंने केवल रवि किरणों वाली पूजन लिखी। हाँ। एक बार वो व्याख्यान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि घरों में पहले सबके घरों में ताकत के लड्डू बनते थे, तो वो ताकत के लड्डू जो है लोग कोई किसी को पब्लिक में जाकर के अनाउंस थोड़ी करते थे कि आज हमारे ताकत के लड्डू बने हैं। वो चुपचाप से निकाल करके अपने कोने में बैठ के रसास्वादन करते थे। ना किसी से कहने की जरूरत, इतना रस आ रहा है कि किससे कहने के भाव भी नहीं आते। बस वही हो रहा था। चुपचाप ताकत के लड्डू खा लेते हैं। बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है, यही अपनी सार्थकता है ये वाणी की। चलिए, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज भी नहीं आए क्या ललित जी? चलिए, मैं स्तुति करता हूँ। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परभास को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वरूपी छान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहन
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।